नमस्कार। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, बुत के इश्क में कुफ्र का अदब करना पड़ा, जो ब्राह्मण ने कहा वो सब मुझे करना पड़ा। जी हाँ, मैं हूँ विजय कुमार शुक्ल। आज आपको कहानी बताने जा रहा हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक ब्राह्मण सन्यासी के सामने सरेंडर करने का। जी हाँ, आपने सही समझा। ये कहानी है सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के समय। इस कहानी के कई उल्लेख मिलते हैं, लेकिन सबसे जो प्रामाणिक उल्लेख है वो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मिलता है। सिकंदर का नौसेना का जो सेनापति था ऑनिस्क्रिटस, वो खुद ही इसका प्रत्यक्षी रहा है और वो अपने संस्मरणों में इसका उल्लेख किया हुआ है। इसके अलावा इतिहासकार प्लूटार्क, इतिहासकार कॉल्टियस और इतिहासकार एरियन ने इसका अपने अपने नज़रिए से उल्लेख किया हुआ है कि जब वो सिकंदर ने कहा कि जाओ एक ब्राह्मण सन्यासी को पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने जब एक ब्राह्मण सन्यासी खोज में निकले तो देखी एक जंगल में एक ब्राह्मण सन्यासी नग्न अवस्था में लेटा हुआ है। उस सन्यासी का नाम था दांडमिस। कुछ लोग उसको कहते हैं कि दंड स्वामी नाम था और अपभ्रंश होकर वो यूनान में जो है दांडमिस हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो दांडिक ऋषि वही थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो यूनान का डायोनिस था वास्तव में वो यही दांडिक सन्यासी था। तो सैनिक गए उसके पास और उन्होंने कहा कि भाई चलो, तुमको अलेक्जेंडर द ग्रेट तुमको बुलाए हैं और तुम्हें वो पुरस्कार देना चाहते हैं और तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि अरे मैं उस पुरस्कार और उस सम्मान का क्या करूँगा, मुझे पुरस्कार और सम्मान तो मेरी प्रकृति दे रही है और जाके कह देना कि मुझे उस पुरस्कार सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्रकृति की गोद में सबसे बेहतर हूँ, सबसे बढ़िया हूँ। फिर वो सब सैनिक गए और बताया कि उसने जो है दांडमिस ने ऐसा ऐसा कहा है। फिर जो है सिकंदर कहा चलो मैं चलता हूँ। सिकंदर जब गया वहाँ तो उसने कहा कि आप चलिए, मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ, आपको अपने महल में स्वागत करना चाहता हूँ और मैं आपसे संवाद करना चाहता हूँ। तो आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए बताइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उस सन्यासी ने कहा कि मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि जो धूप आ रही है, सूरज से जो रोशनी आ रही है, इस रोशनी को मुझे छोड़ दो। तो सिकंदर को भी आश्चर्य लगा कि यार कैसा पागल आदमी है, ये क्या बात कर रहा है। तो उसने कहा, अपना तलवार निकाला और दांडमिस के गले पर रखा। कहा फिर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा यहीं कत्ल कर दूंगा। तो दांडमिस ने कहा कि तुम तो मेरे शरीर का ही कत्ल कर सकते हो और शरीर का कत्ल तो उसी दिन हो चुका है कि जिस दिन ये शरीर पैदा हुआ है, और रह गई बात मेरी आत्मा की तो उसको तुम मार नहीं सकते हो, मेरी शिक्षाओं को तुम मार नहीं सकते हो। सिकंदर बड़े थोड़े सा शर्मिंदगी महसूस हुआ। फिर उस सन्यासी ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हें गुस्सा आता है। तो सिकंदर ने कहा कि हाँ, मुझे गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने गुस्से का गुलाम हूँ। तो दांडमिस ने कहा, और मैं गुस्से को गुलाम बनाए रखता हूँ, गुस्सा मेरा गुलाम है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो। सिकंदर को ये बड़े आश्चर्य हुआ। सिकंदर उसके चरणों में गिर गया। एक और वर्जन आता है, उसमें ये होता है कि सिकंदर देखता है कि एक जिंदा आदमी और चिता सजाकर और आत्मदाह के लिए बैठा हुआ है। सिकंदर वहाँ जाके पूछता है कि ये क्या है। तो लोगों ने बताया कि यह आदमी आत्मदाह करने जा रहा है। तो सिकंदर ने उससे पूछा कि ये तुम क्यों कर रहे हो। तो सिकंदर ने कहा कि सिकंदर से उस सन्यासी ने कहा जो आत्मदाह करने जा रहा था, उसने कहा कि चलो बेबीलोन में मिलते हैं। बताते हैं कि कुछ महीनों के बाद बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने यहाँ के कई स्रोत ऐसे मिलते हैं कि यहाँ के दार्शनिकों से और ऋषियों से और ब्राह्मणों से उसने यहाँ के संस्कृति के बारे में बहुत से जानने की कोशिश की। एक और कहानी मिलती है कि वो 10 ब्राह्मणों से बुलाता है और कहता है कि जिसका मैं सवाल पूछूंगा और जिसका जवाब सबसे ख़राब रहेगा उसको मैं फांसी दे दूंगा।
तो कई सवाल पूछता है कि रात आई या दिन आया पहले। तो उन ब्राह्मणों में से बताया कि नहीं, पहले रात आई उसके बाद दिन आया। फिर उसने कहा कि इस पृथ्वी पर मृतक ज़्यादा हैं कि जिंदा। तो उन सन्यासियों ने कहा कि नहीं, इस पृथ्वी पर जिंदा ज़्यादा हैं, मृतकों की तो मृत हैं, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उनकी गणना नहीं की जा सकती है। ऐसे ऐसे दसों दार्शनिकों से वो 7 सवाल पूछता है और अंत में जज से कहता है कि बताओ तुम्हारा निर्णय क्या है। तो वो जज कहता है कि किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और सभी फांसी के पात्र हैं। तो बताते हैं कि सिकंदर ने उस जज को ही फांसी दे दिया और इन जो 10 ब्राह्मण सन्यासी थे उनका सम्मान किया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि भारत की स्पिरिचुअलिटी उस समय भी पूरी दुनिया में विख्यात थी और उस समय भी लोग आँख में आँख मिलाकर राजा से सवाल करते थे। यह भी था कि उस समय के जो सन्यासी थे या ब्राह्मण थे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते थे। थैंक यू।